नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली काफी चर्चा होने लगी है कोल शॉर्टेज के बारे में, पावर क्राइसिस के बारे में भारत के पर्सपेक्टिव से चर्चा हो रही है। 2 दिन पहले यहाँ पर जो पावर मिनिस्टर हैं आर.के. सिंह जी, उनका बयान आया था कि भारत के अंदर ये जो कोल शॉर्टेज की बात कही जा रही है कई राज्यों के द्वारा, वो गलत है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कल ही यहाँ पर जो पावर सेक्रेटरी हैं उनका बयान आया है कि बिल्कुल यहाँ पर काफी हद तक ये बात सही है, लेकिन उसका जो ब्लेम है उन्होंने वो राज्यों पर डाला है। तो वो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। प्लस यहाँ पर जो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या भारत में हम ब्लैकआउट की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्लैकआउट का मतलब है कि अचानक से काफी लंबे समय तक जो बिजली है वो आपके घर में नहीं रहेगी, इंडस्ट्रीज को नहीं मिलेगी। क्या इस तरह का कोई सिचुएशन आ सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या फिर studyIQ.com पर जाइए। जितने भी कोर्सेज हैं, ऑफर्स हैं, सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर के आलोक कुमार जी, उन्होंने काफी हद तक ये एडमिट किया है कि जो पावर शॉर्टेजेस हैं वो अभी अक्टूबर के महीने में, स्पेशली जो पहला हफ्ता गया है उसमें इंक्रीज हुआ है। और उनका यह कहना था कि हर दिन जो कोल की सप्लाई होती थी वो आपका 1.6 मिलियन टन्स पर डे के हिसाब से होता था। हर दिन 1.6 मिलियन टन्स, जो कि अभी अगर आप देखोगे यहां पर प्रेजेंट में ये गिरकर हो गया है 1.3 मिलियन टन्स। तो जाहिर सी बात है, यहां पर जब उनके द्वारा ये बयान दिया गया है कि कोयले की सप्लाई कम हो रही है तो इसका साफ अर्थ होता है कि यहां पर कोल शॉर्टेज हमें देखने को मिल रहा है। और ये खासकर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि दूसरी तरफ जो पावर मिनिस्टर हैं उनका यह कहना है कि सिंपली देश के अंदर पैनिक फैलाने की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि ये जो आलोक कुमार हैं उन्होंने CNBC TV 18 को ये इंटरव्यू दिया और उसके अंदर ये कहा कि जो इसकी जिम्मेदारी है वो राज्यों के ऊपर आती है। जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने यहां पर जो पेमेंट करना चाहिए कोयले की कंपनी को, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में अगर आप देखोगे जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपका डिस्कॉम्स के द्वारा किया जाता है। और अगर आप कुछ दिल्ली छोड़ दो, मुंबई छोड़ दो, मतलब कि कुछ शहर छोड़ दीजिए अगर आप, जहां पर प्राइवेट सेक्टर का रोल है, ज्यादातर राज्यों के अंदर सरकारी यहां पर डिस्कॉम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो उसमें क्या होता है, काफी हद तक चीजें पॉलिटिसाइज हो जाती हैं, जिसकी वजह से यहां पर वो काफी हद तक लॉस में जा रहे हैं, उनके पास इनकम नहीं हो पा रही है क्योंकि कस्टमर से जो कलेक्शन करना चाहिए वो सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो उसकी वजह से यहां पर जो पावर मिनिस्टर है उनका यह कहना है कि ये जितने भी राज्य हैं जो कि शॉर्टेज के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने यहां पर पेमेंट नहीं किया है। जो पावर का प्रोडक्शन होता है, जो कोयला आना चाहिए कोयले के कंपनी को, यहां पर अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो वो कोयले की सप्लाई नहीं करेंगे आपको। तो ये जो जिम्मेदारी है वो कुछ हद तक राज्यों के ऊपर डाला जा रहा है पावर मिनिस्टर के द्वारा। लेकिन जब मैंने इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश किया तब मुझे यहां पर थोड़ा सा पता चला कि देखिए ये जो बात है ना वो कुछ हद तक सही नहीं है। मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे कि 7 अक्टूबर तक यहां पर सरकार के द्वारा आंकड़ा दिया गया था कि हर दिन यहां पर कितना सप्लाई होता है कोयले का। तो यहां पर जो शॉर्टेजेस हमें देखने को मिल रहा था उसका कारण पूछा गया, तो कारण में जानने को मिला कि 42% जो जिम्मेदारी है वो ये है क्योंकि सप्लाई नहीं हो पा रहा है, माइन से सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो 42% ये कारण है। सिर्फ 17% ऐसा कारण है जिसकी वजह से पेमेंट नहीं हुआ है और वो लोग सप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो ये कहना कि पूरी तरह से यहां पर सिर्फ पेमेंट का ड्यूज है वो इतना ट्रू स्टेटमेंट नहीं होगा। काफी हद तक आप कह सकते हो कि माइन से जो है वो सप्लाई नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये शॉर्टेजेस आपको देखने को मिल रही हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारे राज्यों ने यहां पर वार्निंग देना स्टार्ट कर दिया है। ये कहा है कि कोयले की वजह से, स्पेशली दिल्ली के अंदर आपने सुना होगा जो चीफ मिनिस्टर हैं, इसके अलावा और भी कई सारे राज्य, आंध्र प्रदेश हो गया, बहुत सारे राज्यों ने, इनफैक्ट बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने, सभी ने यहां पर वार्निंग दे दी थी कि ब्लैकआउट जैसा सिचुएशन हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन यहां पर क्वेश्चन यह आता है कि हम इधर पहुंचे कैसे, मतलब क्या कारण रहे हैं यहां पर। ओवरऑल अगर हम एनालिसिस करने की कोशिश करें तो किस तरह का कारण रहा है वो हम थोड़ा सा अब देखेंगे। सबसे पहले यहां पर मैं आपको बता दूं कि भारत जो है वो 4th लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन द वर्ल्ड है। तो ऐसा तो है नहीं कि भारत के अंदर कोई बहुत ज्यादा कमी हो कोयले की, हम 4th लार्जेस्ट कोल रिजर्व हैं पूरे विश्व के अंदर अगर आप देखो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारा ज्यादातर डिपेंडेंट, अगर आप 50% से ज्यादा डिपेंडेंट अगर आप देखोगे, हम इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट है थर्मल पावर प्लांट्स पर, और थर्मल पावर प्लांट्स में यहां पर कोयले की आवश्यकता होती है। तो ये एक चीज आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, यहां पर आप देखिए तो हम सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं, मतलब जो कोयला है
उसमें अगर हम देखें जो बाहर के देशों से मंगाया जाता है तो हम सेकंड नंबर पर आते हैं। तो यहाँ पर बाहर से भी हम मंगाते हैं, देश के अंदर भी प्रोडक्शन होता है, उसके बावजूद भी यहाँ पर अचानक से शॉर्टेज क्यों हुआ है उसके कुछ कारण मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड काफी बढ़ गई है। चाहे कोई भी सेक्टर आप ले लो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ले लो, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर ले लो, कोई भी आप सेक्टर लोगे ना तो वहां पर आपको जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है अचानक से ऊपर हो गई है, तो पावर की डिमांड बढ़ी है। दूसरी तरफ यहां पर जो कोयले का रिजर्व है अलग अलग राज्यों में, चाहे आप गुजरात, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, मतलब इन सभी राज्यों में क्या हुआ है कि काफी ज्यादा बारिश हो गई है, तो जो अलग अलग कोयले का प्रोडक्शन करते हैं राज्य, चाहे झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, वहां से कोयला लाना इतना आसान नहीं हो पा रहा है। गुजरात, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली में वहां तक कोयला पहुंचाना जो है वो डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि स्पेशली सितंबर के महीने में बहुत ही ज्यादा बारिश हुई थी। मतलब पहले उतनी बारिश नहीं हुई, लेकिन अचानक से इतनी ज्यादा बारिश हो गई तो ट्रांसपोर्टेशन में समस्या आ रही है। फिर तीसरा कारण यहां पर बताया जा रहा है कि जिस हिसाब से इकोनॉमिक रिकवरी हुई है इट वॉज क्विकर देन एक्सपेक्टेड। मतलब कि अगर आप पहले से अंदाजा लगा के रखते हो कि ऐसा इकोनॉमिक रिकवरी होगा, डिमांड बढ़ेगा, तो आप उसी के हिसाब से अपना इंतजाम करके रखते हैं कि हम इतना प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन किसी को इसके बारे में आइडिया नहीं था। और आखिरी यहां पर कारण बताया जा रहा है वो है कि जो कोयले का हम इंपोर्ट कराते हैं उसमें 40% रिडक्शन आया है। अब क्वेश्चन आएगा कि 40% रिडक्शन क्यों आया है, क्यों नहीं बाहर से सप्लाई हो रहा है? क्योंकि बाहर में भी कोयले की क्राइसिस आपको देखने को मिलेगी। चाइना का मैंने अभी 1-2 वीडियोस बनाए हैं रिसेंटली। हुआ क्या है कि वहां पर जो प्राइस है कोयले का, इंपोर्टेड कोयले का, वो बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। आप देखिए यहां पर $60 पर टन हुआ करता था मार्च 2021 में, आज सितंबर अक्टूबर के महीने में ये $160 पर टन हो गया है। तो यू कैन इमेजिन कि यहां पर कितना 2-3 गुना प्राइस बढ़ गया है, जिसकी वजह से यह समस्या आपको देखने को मिल रही है। तो जाहिर सी बात है प्राइस इतना बढ़ जाएगा तो जो पावर प्लांट्स हैं वो मंगाएंगे नहीं बाहर से, उनको लगेगा कि उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ जैसा मैंने आपको बताया जो डिस्कॉम्स हैं अलग अलग राज्यों के अंदर, उनको लॉसेज हो रहा है, तो वो लोग पेमेंट नहीं कर रहे हैं और ये लोग महंगे में मंगाएंगे नहीं, जिसकी वजह से कोयले की शॉर्टेज हो गई है। आई होप कि ये तो आपका क्लियर हो गया होगा। लेकिन एक और चीज दिमाग में आती है कि क्या ये बात सच है कि अचानक से पावर बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है? मतलब जो पावर की डिमांड है क्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हमें ब्लैकआउट देखने को मिल सकता है? देखिए यहां पर ये जो बात कही जा रही है ना, बहुत से लोगों के द्वारा आपने सुना होगा कि पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा पावर की डिमांड हुई है इस बार। देखो ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि पिछले साल सिचुएशन अलग थी। पिछले साल अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा कोविड के दौर से हम गुजर रहे थे, लॉकडाउन वैसा सिचुएशन था, तो ऑब्वियस सी बात है आप पिछले साल से कंपेयर करोगे इस बार तो आपको डिमांड तो मिलेगी ज्यादा, जाहिर सी बात है ना। हाँ, डिमांड इस बार थोड़ी सी ज्यादा बढ़ी है, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं बढ़ी है कि हम कह सकें कि इट इज अनप्रेसिडेंटेड। तो ऐसा कहना भी कि पावर की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, ये भी सही नहीं होगा। लेकिन जो भी डिमांड बढ़ी है इसको देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कई सारे कदम लिए हैं ताकि इसको सुलझाने की कोशिश की जाए। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, पिछले साल ही मई 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कहा था कि जो कोयले का माइनिंग है वो आप बॉक्साइट के साथ भी कर सकते हो। यू कैन जो मिनरल्स निकाले जाते हैं बॉक्साइट और ये सारी चीजें, उसके साथ ही ऑक्शनिंग वगैरह की जाएगी और वहां से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ताकि यहां पर जो हमारा डिपेंडेंसी है इंपोर्ट पर वो कम हो सके और जो प्रोडक्शन है उसको मजबूती मिल सके। इसीलिए आप देखिए इसी साल अगस्त के महीने में ऑलरेडी सरकार ने 8 कोयले की माइन की ऑक्शनिंग सक्सेसफुली कंडक्ट कर दी है, वहां से प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा यहां पर सरकार कह रही है कि हम 40 कोयले की जो माइंस है उसकी ऑक्शनिंग की प्रोसेस हम रेडी करना है और ये जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा अभी मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया था जहां पर सरकार का निर्णय आया था कि जो कैप्टिव और नॉन कैप्टिव माइंस हैं इसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। कहने का मतलब क्या होता है, कैप्टिव माइंस का ये मतलब है कि ये जो माइन है ना, कैप्टिव माइन, वो एक पर्टिकुलर प्लांट का होता है। सपोज मान के चलो एनटीपीसी है, वो पावर का प्रोडक्शन कर रहा है और उसको एक कोयले की खदान दे दी गई, तो सिर्फ वही उस कोयले का इस्तेमाल कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, यहां पर अगर एक्स्ट्रा कोयला है तो आप बाहर भी उसको बेच दो। तो इसकी वजह से इसको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार ने यह भी निर्णय लिया था। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि सरकार अलग अलग कोशिशें कर रही है ताकि यहां पर जो कोयले की शॉर्टेज है वो कम की जा सके। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई। लेकिन आखिरी में जो हमारा क्वेश्चन है कि आर वी गोइंग टू विटनेस पावर आउटेज, तो यहां पर जाहिर सी बात है कि ये एक्सपर्ट्स का कहना है, वही हम देख सकते हैं, मुझे तो पता नहीं। लेकिन देखिए जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है, जो रेटिंग एजेंसीज हैं, कि मॉडरेट शॉर्टेज हो सकता है। मतलब इतना भी बड़ा आउटेज अभी के लिए तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो कुछ कुछ जगहों पर जो बिजली कटती है ना 1 घंटा 2 घंटा, उस तरह की आपको शॉर्टेज देखने को मिल सकती है। और
और जहां तक क्वेश्चन यह है कि क्या कोयले की जो माइनिंग है, जो कोयले की सप्लाई है, क्या ये बढ़ जाएगी, तो मुश्किल लगता है। जो कोयले की इन्वेंट्री का पोजीशन है वो कुछ दिन तक ऐसे ही चलने वाला है, आप अचानक से उसको बढ़ा नहीं सकते, इसमें बहुत टाइम लगता है, काफ़ी सारी चीज़ें करनी होती हैं, तो ये कुछ वैसा ही चलेगा। करेंटली जो सिचुएशन है वो डेफिनेटली सेंसिटिव है, एक्सपर्ट्स का कहना है, लेकिन इतना भी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है कि ग्रिड कोलैप्स हो जाए, मतलब कि उसमें पावर ही ना बचे, ऐसा नहीं होगा। यहां पर अगर किसी पर्टिकुलर प्लांट तक कोयला नहीं पहुंचता है तो सिर्फ उसी प्लांट को बंद किया जाएगा, बाकी प्लांट्स चलते रहेंगे। अगर बहुत सारे प्लांट में यहां पर कोयला नहीं पहुंचता है तो उस केस में जो लोकल शेडिंग है, लोड शेडिंग है, जो लोकलाइज्ड लेवल पर या फिर रीजनल लेवल पर, वहां पर थोड़ी बहुत बिजली काटी जाएगी। अदरवाइज ज्यादातर लोगों को ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। इनफैक्ट कई लोग ऐसा सोचते हैं कि सरकार जो अभी कोयले की क्राइसिस है उसको रिजॉल्व कर लेगी काफी हद तक, और जो ब्लैकआउट जैसा सिचुएशन है वो शायद हमें देखने को ना मिले। लेकिन कंक्लूजन में यहां पर मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली अमित शाह जो है होम मिनिस्टर, वो अभी मंडे को आरके सिंह के साथ, जो पावर मिनिस्टर हैं, कोल के मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी, और बाकी के कई सारे ऑफिशियल्स, और साथ ही साथ जो एनटीपीसी है उन सभी के कर्मचारियों के साथ मिले हैं, बातचीत की है, और इसको कहीं कुछ हद तक सुलझाया जा रहा है। तो ये पूरा एनालिसिस था दोस्तों, जहां पर हमने बात किया ब्लैकआउट क्या हो सकता है कि नहीं। आई होप कि इससे हर चीज आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए हम कोल माइनिंग की बात कर रहे हैं। कोल माइनिंग में अगर आप देखोगे ना तो एक टेक्निक है जो कि बहुत ही डेंजरस होता है, जिसको कहा जाता है रैट होल माइनिंग। रैट होल माइनिंग कोयला निकाला जाता है जिसमें अक्सर कई लोग मारे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही पतला सा स्पेस होता है जिसमें लोग जाते हैं और माइनिंग करने की कोशिश करते हैं। तो क्या बता सकते हो ये जो टेक्निक है प्राइमरीली कहां पर, कौन से राज्य में यूज किया जाता है? ज्यादातर आपको वहां की न्यूज आती रहेगी। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।